बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। आज की वीडियो देखने से पहले कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके बाद जो है वो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग आज किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जी, इस वीडियो को बनाने का मकसद, आज जब मैं रोड से गुजर रहा था तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा जो कि भारी बैग उठाकर जो है वो अपने ट्यूशन की तरफ जा रहे थे, और उन बैग्स के अंदर कॉपीज़ और बुक्स इतनी इंतहा से ज़्यादा थी कि बच्चे जो है काफ़ी मुश्किलात हो रही थी उनको उस बैग को उठाने में भी। अ, जब मैंने उन लोगों को बैग उठाते हुए देखा, इतना बर्डन उनके कंधों पे देखा, उनके नाजुक कंधों पे, दूसरी या तीसरी क्लास के वो स्टूडेंट्स थे। तब मैंने घर आकर सोचा कि अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की जाए, थोड़ी सी उन चीज़ों को देखा जाए, उनमें क्या क्या चीज़ें जिससे मेरी भी लर्निंग हो सके और आपकी भी लर्निंग हो सके। एक्चुअली मैं जब भी अपनी वीडियो शुरू करता हूँ तो उससे पहले वो वाक़यात, वो चीज़ें जो कि हमारी रियलिटी के अंदर हमारे सामने होती हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में पहले अपनी बात करता हूँ, दैन उसके ऊपर सजेशंस जो भी रिकमेंडेड होती हैं उनको देता हूँ। इसके अंदर मैं कभी भी जो है वो एक साइड होकर बात नहीं करता, हमेशा न्यूट्रल होकर बात करने की कोशिश करता हूँ। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्पेशल पेरेंट्स और हमारी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इसके अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन के जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका भी रोल है इसके अंदर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स के, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की वैल्यूज़ हैं, वो ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आज जब अगर मैं अपने उस बात को शुरू करूँ, उस बैकग्राउंड को शुरू करूँ कि हमारे इधर नर्सरी क्लास से लेकर अगर 8वीं स्टैंडर्ड तक देखा जाए तो बच्चों को काफ़ी बर्डन दिया जाता है। आप देखेंगे कि जब बच्चा तीसरी या चौथी क्लास में पहुंचता है तो उसकी बुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके बायस वो स्ट्रेस में और डिप्रेशन में आ जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी दफ़ा कि तीसरी चौथी क्लास में बच्चा आता है तो बच्चे के ऊपर इतना बर्डन होता है कि बच्चा जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो परेशान नज़र आता है। आपको उसका जो बिहेवियर है, उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज नज़र आता है, वो गुस्से में उसका लहजा गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, स्कूल की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर दिया जाता है। इस प्रेशर की बाइस जो है उन लोगों को जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा पा रही, उन लोगों को क्वांटिटी एजुकेशन दी जाती है। क्वांटिटी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि आप क्वालिटी एजुकेशन के अंदर एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं, जबकि आप क्वांटिटी वाली एजुकेशन में ओनली टूवर्ड्स बर्डन, उनको बर्डन दिया जाता है। उन लोगों को बस समझा जाता है कि जैसे वो जानवर हैं, उन लोगों के जहनों के अंदर किताबें भरने की बस हमें आदत सी पड़ गई है। हम उन लोगों को ये नहीं देखते कि वो भी इंसान है, उन लोगों को अच्छे तरीके से, सही तरीके से उनकी बेस की जाए ताकि वो आगे जाकर न्यू चीज़ें जो है वो कर सकें। ये तो सब मानेंगे एक लॉजिक के, जिसको हम सब मानते हैं कि जब एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी बेस को जो है वो पक्का किया जाता है। जितनी अच्छी बिल्डिंग की बेस होगी उतनी बड़ी इमारत हम खड़ी कर सकते हैं। तो सेम इज़ द केस विद द स्टूडेंट्स, कि अगर हम उन लोगों की बेस को अच्छा कर देंगे तो अल्टीमेटली आगे जाकर वो नेशन के लिए कुछ कर पाएंगे, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ प्रेशर और बर्डन देने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। उनका इंटरेस्ट, उनकी मोटिवेशन जो है वो बिल्कुल कम होती जा रही है टूवर्ड्स दी एजुकेशन, और वो जैसे ही 8वीं 9वीं क्लास में पहुँचते तो उनकी बस हो जाती है। वो कहते हैं अब हमें एजुकेशन नहीं, अब हमें काम करना है, हम काम करके जो है वो अपना पेट पाल लेंगे, क्योंकि उन लोगों को फिर एजुकेशन का जो रियल पर्पज़ होता है वो पता नहीं होता। जो रियल पर्पज़ उनको बताना होता है नर्सरी से लेकर पहली दूसरी क्लास तक, वो हम बताते ही नहीं हैं उस वक्त, क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि इस बच्चे के जहन में ये भी डाल दें, इस बच्चे के जहन में ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, उसको भर दिया जाता है, एक ऐसा कंप्लीट स्टफ़ उसके दिमाग में डाल दिया जाता है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हम क्वांटिटी वाली एजुकेशन की तरफ, और ये क्वांटिटी एजुकेशन जो है वो हमें लीड टूवर्ड्स करती है ट्रेनिंग के, मैं यहाँ पर क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ट्रेनिंग के अंदर हम सिर्फ उसको सिखा रहे होते हैं और ट्रुथ बता रहे होते हैं कि रियलिटी में इस प्रेजेंस के अंदर इस चीज़ की वैल्यू क्या है या ये चीज़ क्या है। हम ट्रेनिंग सिर्फ उस चीज़ की दे रहे होते हैं, जबकि एजुकेशन समथिंग एल्स है। उसके बारे में एजुकेशन में हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट जो व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन जबकि आपको ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ एक ही व्यू मिलता है जिसके बारे में सिर्फ आपको बताया जाता है। एक
कुक को सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपने जब आप टेबल पर चीज़ें रखनी होती हैं तो उसकी ट्रेनिंग अगर दी जाए तो उसको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पर, इस चीज़ को यहाँ पर रखनी है। चाहे किसी भी लेवल के ऊपर उसको दी जाए, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा अपर लेवल पर शादी के अंदर या किसी और जगह पर अगर कुकिंग की या टेबल तैयार करने के लिए दी जाए तो वो वहाँ पर नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको जो एजुकेशन, जो ट्रेनिंग दी गई है वो सिर्फ एक लिमिटेड स्पेस के लिए दी गई है, एक छोटी टेबल के लिए दी गई है, तो वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हमें एजुकेशन देनी है, ना कि हमें ट्रेनिंग देनी है। अब आप देखें कि लिंक चलता हुआ आ रहा है एक क्वांटिटी एजुकेशन से, देन आप जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर आए कि आप बच्चों को सिर्फ सिखा रहे हैं, रट्टा दे रहे हैं कि बस ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इस तरीके से पढ़ना है। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने होती है कि एक बच्चा आप ही घर में से 12वीं क्लास में पहुंच गया होता है और एक बच्चा जब आपकी 3री क्लास में होता है, तो जब दोनों बच्चे दोनों आपस में बैठते हैं और वो तीसरे क्लास के तीसरे स्टैंडर्ड के बच्चे की बुक उठाता है और देखता है और पढ़ता है तो बोलता है, ओ वाह, ये हातिम ताई की कहानी तो मैंने भी सुनी हुई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी 8 साल के ड्यूरेशन के अंदर क्या चेंजेस आई, क्या डेवलपमेंट आई। हम लोग तो खुश हो रहे होते हैं कि बच्चा भी वही चीज़ें पढ़ रहा है, लेकिन हमें ये अफसोस नहीं होता कि हमारा बच्चा वही पुरानी चीज़ें जो कि 20 से 30 साल पुरानी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, वही चीज़ें आज भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमारा रुझान ही नहीं है। हम लोग खुश हो रहे होते हैं कि हमारा बच्चा ये पढ़ रहा है, लेकिन हमारा ये रुझान नहीं है कि हमारा बच्चा क्या नई चीज़ सीख रहा है, क्या नई चीज़, क्या ग्रोथ उसने ली है। कि 12वीं क्लास का जो 12वीं में आज पहुंच गया है और तीसरी क्लास के बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं। 12वीं क्लास वाला भी इसी तरीके से बूढ़ा हो जाता है और तीसरी क्लास वाला भी इसी तरीके से बूढ़ा हो जाता है। सेम चीज़ें पढ़ी होती है, सेम बातें समझी होती हैं, तो कोई गेम, कोई नॉलेज जो है वो नहीं मिल रही होती। यही ट्रेनिंग आपको लीड करती है टूवर्ड्स योर नॉलेज। यहाँ पर अगर नॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर नॉलेज जो है वो सिर्फ जिस तरीके से मैंने बात की एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ, हमें नॉलेज दी जाती है, हमें बताया जाता है कि ये ए फॉर एप्पल है। खुदा की कसम है कि इससे आगे आपने बढ़ना ही नहीं। ए फॉर एप्पल आपको बस जहाँ पर भी आपसे पूछें आपने ए फॉर एप्पल पढ़ना है, 2+2 4 ही होते हैं, बस यही आपने पढ़ना है। उसको आपको डिफरेंट डायमेंशंस में देखना नहीं है कि 1+3 भी 4 हो सकता है, 2+2 भी 4 हो सकता है। हम ये चीज़ नहीं देखते, हम सिर्फ उन लोगों को वो एजुकेशन दे रहे होते हैं, वो नॉलेज दे रहे होते हैं जो कि रियलिटी होती है, मतलब एक एक्सिस्टेंस है उसकी, बस वो ट्रूथ है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि नॉलेज नहीं देनी चाहिए, लेकिन यही नॉलेज आपको लेकर जाती है टूवर्ड्स वन पॉजिटिव थिंग विच इज़ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आपकी एक स्टेट होती है जहाँ पर आप लोग अवेयर हो जाते हैं चीज़ों के लिए। अगर उसी नॉलेज से अगर आपकी बेस को पक्का स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, उसी ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस से आपकी बेस को अच्छा कर दिया जाए और आपको फिर अवेयरनेस की तरफ लेकर आया जाए कि आप लोगों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट सिचुएशंस में वो चीज़ें दी जाएँ ताकि आप उन चीज़ों को कर सकें, तो यहाँ पर जो है नॉलेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कि नॉलेज आपको कॉन्शियसनेस के लिए हेल्प करती है। आपको उसको वहाँ तक लेकर जाना होता है, जबकि हम नॉलेज को नॉलेज तक ही स्टक रखते हैं कि बस आपने 2री, 3री, 4ठी, 5वीं, 6ठी क्लास के अंदर ये चीज़ सीख ली है। सीखने के बाद अब जब वो 9th मैट्रिक, 1st इंटर में आता है तो वो स्टक हो जाता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हायर लेवल पर आ जाता है और वहाँ की मैथमेटिक्स, वहाँ की डिफरेंट चीज़ें, इंग्लिश, जो भी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं वो सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, अपग्रेड हो जाती हैं। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पहली 2री क्लास में या 8वें स्टैंडर्ड तक नहीं मिलती है। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की तरफ फोकस करें। मैं यहाँ पर कंपैरिजन की जो बात करूँगा कि पंजाब और सिंध की अगर हम बात करें, स्पेशली दो सूबों की बात करते हैं, यहाँ पर मैं कोई तज़ाद की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं कोई लड़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट की, मैं बात कर रहा हूँ कि एक अच्छी चीज़ की। और अच्छी चीज़ चाहे वो आपको मुस्लिम से मिले, नॉन मुस्लिम से मिले, किसी भी सूबे से मिले, आपने वो लेनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन आपने अच्छी चीज़ किसी की भी हो सकती है, आप लें, ताकि आप लोगों की एजुकेशन जो है वो और आपकी अवेयरनेस, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो उस लेवल तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जब मैं पंजाब की बात करता हूँ तो पंजाब के अंदर क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम है। अगर वहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें और वहाँ पर अगर आप देखें कंटिन्यूसली हमारे पास जो अचीवमेंट्स जो भी आती हैं वो वहीं के बच्चे लेते हैं, वहाँ के बच्चे अवेल करते हैं। क्यों?
क्योंकि उन बच्चों को बचपन से छोटे लेवल से जो है उनकी बेस को अच्छा कर दिया जाता है और अल्टीमेटली वो आगे जाकर जो है वो नेशन का नाम जो है वो रोशन करते हैं। जबकि हमारे कल्चर के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोगों को वही घिसी-पिटी किताबें जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाई जाती हैं और हम लोगों के अंदर कोई नई चीज़ नहीं आई हुई होती। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो कि बाय बर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं कि वो लोग उन लोगों के अंदर वो चार्म होता है कि वो लोग चीज़ों को खुद सीख कर जो है वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम हमारा और पंजाब का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी दी जाती है। उस क्वालिटी से आप देखें कि वो उनको एजुकेशन की तरफ लेकर आए। उन्होंने चीज़ें सीखी, एजुकेशन का रियल पर्पस उनको पता चला उस क्वालिटी एजुकेशन से और अल्टीमेटली उनका कॉन्शियसनेस अपनी हो। उस कॉन्शियसनेस, उस अवेयरनेस, उस एक्सीलेंस की वजह से आज देखिए कि वो लोग कितने आगे निकल चुके हैं, क्या चीज़ें वो नहीं कर रहे, हर तरीके से वो लोग आगे निकल चुके हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरीके से अपग्रेडेड होना चाहिए कि हम लोग भी जो है वो एजुकेशन को बर्डन नहीं, उसको एक्सलेंस, उसका इसका लाइफ पर्पस जो है वो उसको बताया जाए कि लाइफ में इसका पर्पस क्या है। उस तरीके से अगर एजुकेशन दी जाएगी तो मैं ये होप करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारी जो कौम है, हमारी जो कौम है, ओवरऑल कौम जो है वो एक अच्छे तरीके से अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। तो एक तो बात ये थी कि हम लोगों के इधर जो ये सिस्टम है। सेकंड पॉइंट जो मैं बताना चाहता था कि टीचर्स की तरफ से जिस तरीके से प्रेशर किया जाता है, 2 महीने की छुट्टियों के अंदर जिस तरीके से सिलेबस के बड़े-बड़े पर्चे दे दिए जाते हैं और 2 महीने की छुट्टियों के अंदर जो है उनके ऊपर अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसको हम समझते हैं कि हम उनको तैयारी करा रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, जबकि वो एजुकेशन होती नहीं है। उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उन लोगों की छुट्टियों को ख़त्म करके, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ख़त्म करके आप उन लोगों को सिलेबस दे दें और वो सिलेबस की तैयारी करते-करते उनकी जो छुट्टियाँ हैं वही सारी तबाह हो जाएँ। अच्छा, यहाँ से जब ये हो जाता है स्कूल की तरफ से, तो फिर टीचर्स, पेरेंट्स की तरफ से भी एक चीज़ आ जाती है कि जी, अब चूँकि वो स्कूल तो जाता नहीं है, तो अब 2 टाइम जो है वो उसको ट्यूशन भेजा जाएगा। वो बेचारा सुबह भी ट्यूशन जाए, शाम में भी ट्यूशन जाए, उसका पूरा दिन इसी तरीके से वेस्ट कर दिया जाता है। उसको पढ़ाई, 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 उसको पूरे 12 महीने जो है नॉन स्टॉप पढ़ना पड़ता है। उसको इतना आदी बना दिया जाता है कि उसका फिर जब वो बैचलर्स या ग्रेजुएशन की तरफ जब आगे टुवर्ड्स जा रहा होता है या कहीं पर अप्लाई करने के लिए, तो वो आदी हो चुका होता है उस स्ट्रेस का, अपने दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें हावी करने का कि बस मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, और वो रट्टे लगाता रहता है। वो एक्सीलेंस की तरफ नहीं जाता है क्योंकि उसको हमने कभी सिखाया नहीं है। उसको सिर्फ हमें ये बताया है कि बेटा, एजुकेशन जो है वो इसका नाम है कि आपको नर्सरी से लेकर इंटर क्लास तक जो टीचर पढ़ाता जाए आपने उसको दिमाग में किसी भी तरीके से बिठाना है ताकि इसका पेपर देकर आपने जान छुड़ानी है। और बच्चा भी यही करता है, फिर उसको उसी लिमिटेड टाइम तक के लिए पढ़ता है और उसको आगे जाकर भुला देता है और अल्टीमेटली वो आगे जाकर सर्वाइव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी एजुकेशन की जो बेस है वही पक्की नहीं हुई। तो मैं तो इसके सब खिलाफ हूँ कि ये जो 2 महीने का सिलेबस दे दिया जाता है, मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता। इसके बजाय जो हमारे स्कूल का सिस्टम है वो ये कर सकते हैं कि जो चीज़ें उनको सिखाई गई हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है उनको 2 महीनों में दिया जाए। उनको बताया जाए कि आपने डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर, डिफरेंट जगहों पे जाके डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और किस तरीके से आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई भी प्लेस चुन लें, वहाँ की कोई भी एक ऐसी जगह जो कि तारीखी जगह हो या कोई भी ऐसा शख्स जो कि कंटिन्यूसली ऐसा काम करते हुआ आया है, और ये छठे, 7वें, 8वीं स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी मुश्किल नहीं है। उनके पेरेंट्स को बता दिया जाए, वो सिलेबस भी तो पढ़ाती है, उससे अच्छा आप इन चीज़ों की तरफ बच्चों को लिया है ताकि वो उनका एक्सपोजर बढ़ता जाए। लेकिन हम लोग इन चीज़ों की तरफ नहीं है। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारी बुक्स जो कि 25-30 साल से एक ही तरीके की बुक्स पढ़ाई जा रही है, जिसका मैंने अपनी वीडियो में पहले भी जिक्र किया है कि इन किताबों को जो आज से 25-30 साल पहले पढ़ाई जाती थी, आज तक वही है, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे पास अपडेटेड बुक्स नहीं है। अब अपडेटेड बुक्स के लिए हम क्या करें जनाब? अभी कुछ साल पहले जो है वो बुक्स को चेंज किया गया, एडिशन नया किया गया,
उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन चेंज कर दिए गए, उसमें से कुछ सिलेबस काट दिया गया, कुछ दूसरे चैप्टर कुछ चौथी या पाँचवीं बुक का उठाकर तीसरी वाली बुक में डाल दिया गया। हमने इस तरीके से चेंजेस की और वो उठा के डाल दी, क्योंकि हमसे ये काम होते नहीं, मेहनत वाला काम हमसे होता ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अपडेटेड बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को और टीचर्स को होता है। यू नेवर नो अबाउट इट, कि आप सोच भी नहीं सकते कि जो टीचर है जब वो अपडेटेड बुक्स को पढ़ाता जाता है तो उसकी नॉलेज भी खुद ब खुद बढ़ती जाती है, और इसके साथ साथ जो है वो स्टूडेंट की भी एजुकेशन और उसकी तालीम में भी इजाफा हो रहा होता है। जब वो 12वीं क्लास वाला बच्चा अपने तीसरी क्लास वाले भाई से बात करता है तो उससे पता चलता है कि वाह, आपने ये चीज़ सीखी है और मैंने अपने वक्त में ये चीज़ें सीखी थी। तो दोनों का डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन पर्पस जो है वो एजुकेशन का सेम ही है, कि उसकी लाइफ के अंदर भी वही चीज़ें लेकर आना जो कि उसकी लाइफ के अंदर लेकर आया है, लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टेक्निक से उन चीज़ों को जो है उनके अंदर लेकर आना। अच्छा, अब इसको किया कैसा जाए? इसके लिए मेरे पास जो सजेशन है जो मैं दे सकता हूँ, कुछ लोग इसे एग्री भी करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे, कि मेरी सजेशन ये है कि अपडेटेड अगर आपने करना है तो उसके लिए आपके पास आप गूगल उठाकर चेक करें, लॉट्स ऑफ पाकिस्तानी जो कि हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, उनकी किताबें, उनके बारे में जो बातें लिखी गई हैं उनको कलेक्ट किया जाए, उन चीज़ों को पर एक मजमून बनाकर जो है वो हर साल उसको किताब की सूरत के अंदर शाया किया जाए। एक उर्दू की किताब ले ली जाए, उस किताब के अंदर जहाँ पर पहले पुराने मजमून हुआ करते थे, वहाँ पर उन नए मजमूनों को पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पर्सनैलिटी है हीरोज़ की, हमारे नेशनल हीरोज़ की, उनको वहाँ पर जो है मजमून के तौर पर उन किताबों के अंदर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों को के अंदर एक जज्बा पैदा हो सके, एक हिम्मत पैदा हो सके, और पता चल सके कि हमारे जो आबा व अजदाद थे वो हमारे लिए क्या करके गए। आज तो हमें पता ही नहीं है, जो हातिम ताई पता नहीं कितने सदियों पहले जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसको हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हमें पता ही नहीं कि इस ड्यूरेशन के बीच में हमारे कितने लोग जो है वो आए हैं। हमारी जो यंगेस्ट जनरेशन है जो अबव 20+ है, वो तो किसी भी तरीके से मालूम कर सकती है, उनको पता चल जाता है सोशल गैदरिंग से, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को कौन बताएगा? उनको ज़ाहिर है कि किताबें बताएंगी। किताब इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है, और यही लीडर बनाता है। और इसको लीडर बनाने की मिसाल मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहली एग्जांपल, मेरे टीचर, मेरी इंस्पिरेशन, जिनकी लीडरशिप के अंडर मैंने जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की, निसार अहमद सिद्दीकी साहब, जिनको हर कोई जानता है, हमारे सकरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और अब जो है वो इस फ़ानी दुनिया से जो है वो जा चुके हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। उनकी अगर आप हिस्ट्री को सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। हम में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, इवन मैं भी नहीं जानता था। मैंने भी जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि जब वो अपने अर्ली एजेस के अंदर थे तो उनको पढ़ाई का इतना ज़्यादा शौक़ था कि वो ग्रेव यार्ड के अंदर जाते थे पढ़ने के लिए। हम लोग बिलीव ही नहीं कर सकते कि वो ग्रेव यार्ड में जाते थे पढ़ने के लिए। अच्छा, क्या पढ़ते थे वहाँ पे? एक उनका मैथमेटिक्स के टीचर थे जो कि ग्रेव यार्ड के अंदर रहते थे, जिनका नाम था सैयद सैयद विलायत शाह नाम था उनका। मैथमेटिक्स के वो टीचर थे, जिन्होंने उनको मैथमेटिक्स पढ़ाई थी। वो रोज़ाना ग्रेव यार्ड में पढ़ने के लिए जाते थे। ये लगन, मैं इससे मैसेजेस आप लें कि लगन आप देखें एजुकेशन से उनकी कितनी थी, कि वो एजुकेशन के लिए, हालांकि वो ओल्ड प्लेसेस उनके लिए थी उस वक्त, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर जाया करते थे एजुकेशन हासिल करने के लिए। लेकिन आज जो है वो हम लोगों से जो है वो उठ के गाड़ी में बैठकर भी स्कूल नहीं जाया जाता, और वो ग्रेव यार्ड में जाके पढ़ते थे। तो उसी के लीडर्स इस तरीके से बनते हैं, पढ़ाई का शौक़, लगन, बुक का शौक़। फिर यही नहीं, उनके जो दूसरे टीचर थे गुलाम रसूल, जो कि उनको इंग्लिश पढ़ाया करते थे, उन्होंने कहा कि उनके पास एक्चुअली उस वक्त फ़ीस देने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आप फजर से 1 घंटा पहले जो है वो आकर स्टडी करेंगे, यानी 4 बजे।
रात के 4 बजे जो है वो फजर से पहले आकर, हम लोग तो ऐसे सो रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता, और वो 4 बजे उठकर जो है वो पढ़ने के लिए जाते थे। साइंटिफिकली भी अप्रूव्ड है कि 3 to 5 की जो ड्यूरेशन है रात की, उसके अंदर जो चीज़ें पढ़ी जाए, जो चीज़ें की जाए, वो सक्सेसफुल होती हैं, उसको आप अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमारे हमारे बच्चों को ये आज नहीं पता। असल में हम लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर एजुकेशन का, किताबों का, क्वांटिटी ऑफ कंटेंट का इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया, इतना बर्डन डाल दिया कि हम लोगों ने उनको शायद घोड़ा समझ लिया है कि बस उनके ऊपर हम लोग जो है वो सिर्फ सामान भरते जा रहे हैं, और वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि वो कुछ बोलेगा तो उसे मार पड़ेगी। तो यहाँ पर पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पर मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा कि जो बच्चों को 4 साल की उम्र के अंदर जो है उनको एजुकेशन के लिए डाल दिया जाता है, सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपना घर का टाइम दें, माँ बाप जो है वो उसके साथ बैठे, 5वें या 6ठे साल में जाकर जो है वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर भेजें, क्योंकि पहली एजुकेशन, पहली दर्स का जो है वो उनका अपना घर है। और अगर घर से वो अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम, अच्छे एथिक्स लेकर आएंगे तो होपफुली जो है वो आगे जाकर जो है वो एक अच्छे इंसान जो है वो सोसाइटी के लिए बनेंगे। जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल निसार सिद्दीकी साहब की दी, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरीके के जो मज़ामीन है, निसार अहमद सिद्दीकी साहब का जो करैक्टर है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसको बुकों के अंदर शाया किया जाए, ताकि हमारे लोगों को जो है वो हमारे बच्चों को इस बारे में पता चल सके। अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, कौन नहीं उनको जानता, एक ह्यूमैनिटेरियन बंदा जो कि खुद गरीब था लेकिन गरीबों के लिए सोचता था, और अपनी पूरी ज़िंदगी उसने जो है वो गरीबों के लिए दे दी। इनके ऊपर भी मजमून लिख कर जो है वो बच्चों को दिया जा सकता है, ताकि उनसे बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा हो, ह्यूमन लोगों की मदद करने का, लोगों के बारे में सीखने का, उनको समझाने का, उनके लिए कुछ काम करने का। इसके अलावा जो है वो आपका चाइल्ड ऑथर, वेरी वेल नोन पर्सन, जिसको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, फैज़ान असलम, सूफ़ी नाम है उनका, वर्ल्ड का पहला यंगेस्ट 13 ईयर्स ओल्ड पब्लिशर है, राइटर है, जिसने फिक्शन के ऊपर बुक लिखी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसको किसी ने इंकरेज नहीं किया, उसको किसी ने कोई पज़राई नहीं दी, क्योंकि हम जो है वो टिकटॉकर्स को जो है वो पज़राई देना पसंद करते हैं, ना कि हमारे इन बच्चों को जिन्होंने मेहनत करके जो है वो ये रिकॉर्ड बनाया होता है। लेकिन हम उन लोगों को, हम सिर्फ उन बच्चों को आगे पहुंचाते हैं जिससे हमारी टीआरपी बन सकती है। हम उन बच्चों को आगे पहुंचाते हैं जो सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से फेमस हो जाते हैं कि पीछे तो देखो, लेकिन हम उन बच्चों को भूल जाते हैं, उन बच्चों को निगलेक्ट कर जाते हैं जिन बच्चों ने एक नेशन को एक ऐसा एसेट दिया होता है जिसके बारे में जिसके ऊपर हमें उसको इंकरेज करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, और उसकी चीज़ों को हम अगर किताबों के अंदर डालें तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये टिकटॉक्स, ये सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो है वो वक्ती तौर पर हैं। ये वक्त का एक सिर्फ जो है चक्र है जिसमें हम लोग घिरे हुए हैं। हमें इस रियलिटी की तरफ आना चाहिए, जो कि रियल पर्सपेक्टिव है एजुकेशन का और हमारी लाइफ का। और इसके अलावा जो है ताहिरा काजी, जिन्होंने अपने 37 साल जो है वो एजुकेशन को दिए। एजुकेशन प्रिंसिपल रही, पहले टीचर थी, देन प्रिंसिपल थी आर्मी पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर पेशावर के अंदर हमला भी हुआ था। और जब ये अटैक हो रहा था, और उस वक्त उनके लास्ट वर्ड्स ये थे कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी माँ हूँ। मतलब इस तरीके के जो इमोशनल और अट्रैक्टिव वर्ड्स और अपना डायलॉग्स या पर्सनालिटीज़ जब हम लोगों के सामने लेकर आएंगे, स्टूडेंट्स के सामने, बच्चों के सामने लेकर आएंगे, तो अल्टीमेटली उन लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको फ़ायदे में, उसको बेनिफिशियल बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को जो है वो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर रुझान देना पड़ेगा कि हमारे हर साल इस तरीके के कुछ 2-3 करेक्टर्स को उठाकर उन लोगों को जो है बुक्स के अंदर पब्लिश करना चाहिए, और अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए, ताकि उन बच्चों में भी वो पर्पस आ सके। ताहिरा काजी बहुत ही मशहूर प्रिंसिपल हैं, जिनको सितारे शुजात से भी जो है वो नवाजा गया, और बड़ी उनकी डेडिकेशन थी एजुकेशन सिस्टम से, और उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा
जो है वो टाइम स्पेंड किया और अपना एक्सपीरियंस भी वहाँ पे दिया। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो हमारे सलाम है कि जिन्होंने हमारे मुल्क को जो है वो उस नेशन को बहुत जो है वो ज़बरदस्त चीज़ें दी, अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी दी जिसको अगर हम लोग पढ़ें तो वाकई में जज्बा जो है वो फिर से उभरने लग जाता है। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इन सब के बारे में बताया, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। वी डोंट नो अबाउट दी स्पाइडरमैन, सुपरमैन कौन थे, कहाँ से आए थे। हम इन चीज़ों हम हमारे रियल सुपर हीरोज़, हमारे सुपरमैन जो थे वो ये नेशनल हीरोज़ हैं, जिसके अंदर एक नाम जो कि एतजाज़ हसन का भी है। वो भी इसी तरीके से पेशावर के अंदर पढ़ते थे, और जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब ये टेररिस्ट अटैक हो रहा था एक स्कूल के अंदर, तो वहाँ पर उस अटैक होने से पहले ही उस बच्चे ने उस सुसाइड बॉम्बर को जो है वो अपनी गिरफ्त में ले लिया, और गिरफ्त में लेने के बाद जो है वो अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि ये जानता था कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने भी अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से सीखा होगा, तभी इतनी जुर्रत और इतनी बहादुरी उसके अंदर थी कि एतजाज़ हुसैन साहब ने जो है वो फौरी तौर पर जो है वो कुछ सोचे बगैर उस बंदे को अपनी गिरफ्त में लेकर जो है वो अपनी भी जान जो है वो जोखिम में डाल दी। तो इन वाक़यात से, इन करैक्टर से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों की तालीमात होनी चाहिए, ताकि वो आगे जाकर जो है वो एक अच्छी नेशन, एक अच्छा इंसान बन सके, हमारी नेशन को आगे लेके जा सकें। क्योंकि हमारी जनरेशन को अगर अगर हमारी आने वाली जनरेशन को कुछ ना दे सकी, तो हमारे इस दुनिया के अंदर रहने का कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। अगर हमें अपने लाइफ को पर्पसफुल बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें और उन लोगों को एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाएं। इसी के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करूँगा ये दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को इस तरीके की एजुकेशन और इस तरीके की तालीम और इस तरीके के शऊर दे कि वो आगे जाकर हमारी नेशन, हमारी कम्युनिटीज़, हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करे। और इसी के साथ साथ जो है वो मैं टीचर्स से भी, अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा कि वो काइंडली इस चीज़ को फोकस ज़रूर करें, हमारी बुक्स को अपडेट करें, हमारे एजुकेशन सिस्टम को दोबारा से उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज करें, ताकि हम लोगों को एक अच्छा मुस्तकबिल मिल सके। और पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को छोटी उम्र के अंदर स्कूलों में ना डालें। बेहतर है कि उनको घर में बैठकर अपनी एजुकेशन दें, अपने साथ बिठाकर उनको मॉरल एथिकल वैल्यूज़ दें, और उनको वो कस्टम ट्रेडिशंस दें जो कि आप समझते हैं कि वो सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद उनको एजुकेशन की तरफ लेकर जाएँ, ताकि वो लोग एक अच्छा इंसान बनकर जो है वो आगे निकल सकें। आई होप कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। डू शेयर, डू लाइक इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।